हर जुर्म का पर्दाफाश। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व शिक्षक MLC और वर्तमान में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सरमागुट का। इसमें आप स्नातक निर्वाचन और हमारा संगठन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाई नागेश्वर सिंह को समर्थन दिया है। हमारी जो लड़ाई का आधार है उसमें सर्वप्रथम हमारी यह मांग है कि अप्रैल 5 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, शिक्षक कर्मचारी, उनको पेंशन बहाल की जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जाए और वित्तविहीन विद्यालय, स्ववित्त पोषित विद्यालय जिसको हम कहते हैं, चाहे इंटरमीडिएट कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज, चाहे मदरसा, चाहे संस्कृत, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। एक देश है तो एक विधान लागू होना चाहिए, उसके आधार पर उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो। हमारी यह मांग है सरकार से कि जिन भत्तों को इन्होंने समाप्त किया है उन भत्तों को लागू किया जाए और विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति न हो, नियमित रूप से सरकार नियुक्ति करे और जो भी खाली पद हैं उन्हें भरा जाए। यह हमारी प्रमुख मांग है। वर्तमान लड़ाई आपकी भाजपा प्रत्याशी के साथ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के बारे में शिक्षक और कर्मचारी भलीभांति विज्ञ है। यह सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। इस सरकार ने केवल शोषण का कार्य किया है, शिक्षा को ध्वस्त करने का कार्य किया है। शिक्षक उससे परिचित है। शिक्षक यह जानता है कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है वो अपने संघर्ष के बल पर प्राप्त किया है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बसपा, चाहे सपा, चाहे भाजपा, हर सरकारों से हमने संघर्ष किया है, तब हमें कुछ प्राप्त हुआ है और यह सरकार उन उपलब्धियों से हमें वंचित करना चाह रही है, जिसे हम होने नहीं देंगे। शिक्षक प्रदेश का इससे विज्ञ है। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ कि लोग विपक्ष पार्टी में कह, जैसे आपके भी अपोजिशन में जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग कहते हैं कि सरमागुट ने आज तक क्या किया है शिक्षा व्यवस्था के बारे में, इसके पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? आज शिक्षक जिस सुखद स्थिति में है यह माननीय ओम प्रकाश शर्मा की देन है। वेतन वितरण अधिनियम लागू हुआ है माननीय शर्मा जी के नेतृत्व में, इंटरमीडिएट एक्ट और चयन बोर्ड की स्थापना जिससे हमारे शिक्षक चयनित होकर आते हैं। पहले व्यवस्था थी कि प्रबंधक जिसको नियुक्त कर दिया वो चाहे जिस श्रेणी का हो, लेकिन चयन बोर्ड की स्थापना माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षक संघ ने कराया है। आज तक की जो भी उपलब्धियां हैं, पेंशन हमने कोषागार से प्राप्त किया है। हमारे यहाँ शिक्षक जो नियमित कार्य कर रहे हैं उनको वेतन लेट आता है। हमारे अध्यक्ष जी के साथ तमाम फोन आ रहे हैं कि वेतन नहीं आया, लेकिन जो हमारे साथी रिटायर हो चुके उनको पहली तारीख को पेंशन उनके खाते में आ जाती है। पहले यह स्थिति नहीं थी। पहले कितनी दुर्भावना का शिकार होना पड़ता था जो हमारा शिक्षक रिटायर होता था उसको पेंशन लेने में, लेकिन आज हम आसानी से पेंशन अपने खाते में प्राप्त कर रहे हैं। और कुछ साथी हमारे कहते हैं कि वित्तविहीन के लिए माननीय ओम प्रकाश शर्मा ने क्या किया। आज तक जो कुछ हुआ है माननीय ओम प्रकाश शर्मा का नेतृत्व रहा है। 10 अगस्त 2001 की राजाज्ञा जो जारी हुई, माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में माननीय ओम प्रकाश शर्मा उस महापंचायत के अगुआ थे और उसमें उन्होंने एक कहा था कि वित्तविहीन विद्यालय में जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनके लिए एक सेवा नियमावली बने। एक निश्चित रूप से उनका मानदेय निर्धारित हो कि इससे कम नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। अगर सरकार उसका भी अनुपालन करा दे 10 अगस्त 2001 की राजाज्ञा का, तो बहुत हम सुखद स्थिति में होंगे। धन्यवाद।